10th क्लास में मैथ्स में हम 5वां चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम है समानांतर श्रेणियाँ। एक्सरसाइज 5.2 पर हम आए हुए थे और इसके 13वें क्वेश्चन पे आ गए थे। चल रही है, चल रही। 13वां क्वेश्चन है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो देखते हैं 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं। तीन अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं। अब 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए, 7 से भाग होनी चाहिए। सबसे पहले 99, देखो कितने अंक हैं इसमें, 100, 2 होते हैं। इसके बाद 100 है, इसमें कितने अंक हो गए, तो 3 अंकों की सबसे पहली संख्या कौन सी हो गई, 100। लेकिन 7 से भाग होनी है, वो हम लेंगे। तो 100 7 से भाग नहीं होता, इसको छोड़ देंगे। 101 भी नहीं होता, 102 भी नहीं होता, 103 भी नहीं होता, 104 भी नहीं होता, 105 होता है 7 से भाग। 7 से भाग करके देखो इसको, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो सबसे पहली संख्या जो 3 अंकों की है और जो 7 से भाग हो जाती है वो कौन सी है, 105। इससे अगली संख्या ऐसे करके भी निकाल सकते हो, नहीं तो क्या करोगे, इसमें इस 7 को जोड़ते चले जाओगे। तो 105 और 7 112, 112 7 119 डैश डैश। आखिरी संख्या भी हम लिख सकते हैं निकाल करके। 3 अंकों वाली लास्ट वाली संख्या कौन सी होती है, जो कि कितने से भाग होनी चाहिए, 7 से। सबसे देखो ये इसमें कितने अंक हैं, तो ये तो लेंगे नहीं। इससे पहले कितने अंक हैं, तो ये संख्या 3 अंकों की सबसे अंतिम संख्या है। ये तो 3 अंकों की सबसे पहली संख्या जो 7 से भाग होती है, और ये 3 अंकों की सबसे लास्ट संख्या है। लेकिन 7 से भाग होती है कि नहीं होती, ये देखना। ये 7 से भाग नहीं होगा। इसके बाद 98 आता है, 97, 96, 95 भाग नहीं होगा। क्या होगा, 994। करके देख लो, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14। तो जो 7 से भाग हुआ उसको हमने लिया, जो 7 से भाग नहीं हुआ उसे हमने छोड़ दिया। तो 3 अंकों वाली जो 7 से भाग होती है सबसे पहली संख्या 105 है। सबसे अंतिम संख्या जो 3 अंकों की भी है और 7 से भाग भी होती है वो 994 है। अब हमें ये बताना है इसमें कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी संख्याएं हैं। अब कितनी संख्याओं का मतलब क्या निकालना होता है, n क्या निकालना होता है। तो इसमें सबसे पहले कुछ भी निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, एक a होना चाहिए और एक d होना चाहिए। तो पहला पद इसमें क्या है, 105। d निकाल देते हैं, a2 माइनस a1 7। वो लास्ट है वो क्या है, an है। अब an का फार्मूला इसके नीचे लगा देंगे। इसका फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d, 994। a का मान है 105 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना है, 7 है। ये 105 यहाँ ले आएंगे पहले, इधर आकर ये माइनस हो जाएगा और गुणा का 7 यहाँ आकर के भाग हो जाएगा। n माइनस 1, 14 में से 5 गए 9, 8, 9 में से 1 गया 8 बटे 7। इसको 7 से भाग दे देते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, माइनस 1 यहाँ करके प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 128। इसका मतलब 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं कितनी हैं, 128। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज। 4 का गुणज यानी जो 4 के पहाड़े में आता है, पहाड़े में आना चाहिए, लेकिन वो 10 और 250 के बीच में है। मीन्स 10 और 250 को शामिल नहीं करना, इनके बीच का लेना है।
तो अब 10 को लेना नहीं, इसके आगे का देखो, इससे आगे संख्या कौन सी होती है? 11। 11 4 से भाग होती है? नहीं होती। तो कौन सी संख्या है जो 4 से भाग होती है? अब 12 में ये 4 है, 4 को जोड़ते चले जाओ, 12 + 4 16, 4 20, 4 24। ऐसे 250 से पहले कौन सी संख्या हो सकती है? 250 से पहले देखो क्या आती है? 249, लेकिन ये 4 से भाग नहीं होती। 248 इससे पहले, 4 6 24, 4 दूनी 8, ये संख्या भाग हो जाती है। सेम वही क्वेश्चन है, अब हमें बताना है कि यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्याएं हैं। तो पहला पद क्या है? 12। डी का मान क्या होगा? 4 होगा। जितना ये अंक होगा ना, साधारणतः वही है, क्योंकि 4 को जोड़ने पर ही हमने अगली संख्या निकाली है। निकाल करके दिखा देंगे, a2 - a1 4 आ जाएगा। an हमें लास्ट में दिया गया है 248। an के फार्मूले को लगा देंगे, a + n - 1 b 248। अब a का मान कितना है? 12, और n - 1 b का मान कितना है? 4 + 12 यहाँ करके क्या बन जाएगा? और गुणा का 4 यहाँ करके भाग हो जाएगा। 8 - 2 6, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 2 बटे 4, 4 × 5 = 20, 4 × 9 = 36। -1 को यहाँ ले आएंगे तो ये प्लस बन जाएगा 60। इसका मतलब है 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज है। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में? मास कहाँ है? अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15। n के किस मान के लिए दो समानांतर श्रेणियां 63 65 67 3 10 17 के nवें पद बराबर होंगे? तो इसमें हमें दो समानांतर श्रेणी दे रखी हैं, मीन्स पहली एपी, पहली समानांतर श्रेणी दी गई है 63 65 67। n के किस मान के लिए, यानी हमें n का मान निकालना है। दोनों एपी के nवें पद समान होंगे। nवां पद इसका मतलब है कि हम इसका nवां पद निकालेंगे। nवें पद से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? a, फिर d होना चाहिए, a2 - a1, ये क्या आ जाएगा? 2। अब an के लिए फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 b। अंतिम पद हमें दे नहीं रखा। अब a का मान कितना है? 63। n यहाँ से लेकर के अंतिम पद है ही नहीं, ना हमें दिया गया कि एपी में कितने पद हैं, तो हमें n का नहीं पता, n हमें निकालना है। तो n को हम n छोड़ देंगे, और d का मान कितना है? 2। 2 × n 2n, 2 एकम 2, 63 - 2 61 + 2n। तो ये पहली एपी का nवां पद हो गया। अब ऐसे ही दूसरी एपी का nवां पद निकालेंगे। दूसरी समानांतर श्रेणी 3 10 17, ये इसका भी हम nवां पद निकालेंगे। तो a का मान है 3, b निकालते हैं a2 - a1, ये आ जाता है 7। अब an a + n - 1 b, a का मान है 3 + n - 1, अब n हमारे पास है नहीं, और d का मान हमने क्या निकाला है? 7। 3 + 7 × n 7n, 7 एकम 7। अब देखो ये 7n हम आगे लिख लेते हैं, -7 + 3 घट जाएगा, और बड़े 7 के आगे माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। हमने दोनों एपीज के nवें पद निकाल लिए। अब हमें इस स्टेटमेंट में बोला गया है कि n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियों का nवां पद समान है। तो हमें nवें पद को अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक दूसरे के इक्वल रखना है। ठीक है, अब पहली एपी का nवां पद ये था 61 + 2n, और दूसरी एपी का nवां पद ये था 7n - 4। हम इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखेंगे, क्योंकि हमें बुक में इक्वल रखने के लिए बोला गया है। अब यहाँ से n को इकट्ठा कर लेंगे, 2n तो ये है, प्लस 7n को यहाँ ले आएंगे, माइनस हो जाएगा। इसे यहाँ ले आए तो यहाँ क्या बचता है? -4। अब प्लस
ये प्लस 61 है, इसे यहाँ ले आएंगे तो माइनस। अब ये घट जाएगा -5n, माइनस माइनस प्लस, और साइन क्या आएगा माइनस। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। अब 5 × n, 5 यहाँ गुणा का है तो इधर आकर के भाग हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दिए 15, तो n का मान क्या आएगा इसमें 13। तो 2 AP दोनों का nवां पद निकाल करके उसको समान करेंगे, n निकल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। अब तीसरा पद हमें इसका 16 दे रखा है और हमें AP बनानी है इससे। क्वेश्चन नंबर 16, तीसरे पद को क्या लिखेंगे A3, A3 का मान है 16, इसका फार्मूला लगा देते हैं A + 2D 16। अभी हमारे पास ना A है ना D है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। इसके आगे कहा गया है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। अब सातवें पद को क्या लिखोगे A7 और पांचवें को A5, ये इससे ज़्यादा है तो ज़्यादा में से कम को माइनस किया जाएगा। और कितना ज़्यादा है ये 12 अधिक है। अब इसका फार्मूला लगा देते हैं। A7 का फार्मूला क्या होता है A + 6D, और A5 का क्या होता है A + 4D, यही होता है। अब यहाँ बाहर माइनस है तो प्लस का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हमने ब्रैकेट नहीं लगाई इस बार, इसे ऐसे ब्रैकेट लगा करके, ब्रैकेट लगाएंगे तो प्लस लगाएंगे, लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं लगाया है तो क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर जो प्लस का साइन होता है A + 4D, वो प्लस का क्या बन जाएगा माइनस। अब प्लस A से -A कट जाएगा, 6D - 4D 2D 12 आ जाता है। गुणा का 2 है, इसे यहाँ ले आएंगे भाग हो जाएगा, 2 × 6 12 हो गया। अब D के मान को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, A + 2 × D, D का मान है 6, 6 दूनी 12, 12 यहाँ ले आएंगे माइनस हो जाएगा, 16 - 12 क्या जाता है 4। A निकल गया, D निकल गया। हमें AP बनानी है। AP का पहला पद A होता है जो हमारा निकल चुका है, दूसरे पद को हम लिखेंगे A2, फार्मूला होगा A + B। A निकाला हमने 4, D निकाला 6, ये हो गया 10। इसके बाद होता है तीसरा पद। तीसरा पद निकाल भी सकते हो, नहीं तो हमें दिया गया, निकालने की जरूरत नहीं है। चौथा पद निकाल लो, फार्मूला A + 3D, 3 × 6, 3 × 6 18, 18 × 4 22। कितने ही निकाल करके दिखा सकते हो, तो हम ज़्यादा नहीं निकालते, 3 4 हम निकाल देते हैं। अतः है AP, पहला पद 4, दूसरा 10, तीसरा था ये 16, चौथा आया 22, आगे क्या लगा दोगे ऐसे डैश डैश डैश। तो इस तरह से ये हमारा AP निकल जाती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ जाएगा, सत्रहवां क्वेश्चन आ जाता है AP 3 8 13 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। AP दी गई है 3 8 13 डैश डैश 253। सिंपल अगर हम लें जैसे हम अब तक क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हम इसको इस तरीके से करेंगे। A का मान कितना है 3, D निकाल दो, 8 - 3 कितना हो जाएगा 5।
इस एपी में अंतिम से 20वां पद, ये पहला हो गया पीछे से, आगे से तो पहला ये है, दूसरा तीसरा, लेकिन पीछे से पहला ये है, दूसरा तीसरा चौथा ऐसे होते पीछे से जो 20वां पद आएगा हमें वो बताना है कि वो कितना। अभी तक तो हम किसी भी एपी में आगे से निकाल रहे थे, 30वां पद निकालो, 29वां पद निकालो, 31वां निकालो, लेकिन अब क्या करना है, पीछे से निकालना है। अब पीछे से निकालने का जो सबसे आसान सा तरीका है वो मैं तुम्हें बता देती हूँ। अंतिम से 20वां पद ये निकालना है हमें। इसके लिए फॉर्मूला जो लगेगा an माइनस n माइनस 1 d। नॉर्मली आगे से जब निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस एन माइनस 1 d। अब पीछे से निकालना है तो an माइनस एन माइनस 1 d। कई बार यहाँ हम प्लस भी लगा देते हैं, लेकिन जब प्लस लगाते हैं तो फिर ये 3 माइनस 8 होता है, तो यहाँ माइनस 5 आ जाएगा। तो अभी तक हम सब क्वेश्चन में a2 माइनस a1 कर रहे थे, तो मैंने a2 माइनस a1 से ही करवा दिया। और जब हम a2 माइनस a1 से d निकालते हैं तो यहाँ पर माइनस लगेगा, ठीक है। तो तुम इसी तरीके से करना। अब an हमें क्या दे रखा है लास्ट में, 253। n क्या है, ये पीछे से 20वां पद, और कॉमन डिफरेंस हमने क्या निकाला है, 5। 20 में से 1 गया 19, 19 पंजे 95, 13 में से 5 गए 8, 14 में से 9 गए 5, और ये आ जाता है 1। आया समझ में? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस फार्मूले को ध्यान रखना है। ये यहाँ से इस तरह से लिखना है, an माइनस एन माइनस 1 d हमारा यहाँ लग जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है 18वां क्वेश्चन। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आता है। अब जैसे बुक में बोला गया हम वैसे स्टेटमेंट बनाएंगे। सबसे पहले बताया गया है चौथे और 8वें का योग 24 है। चौथा पद होगा a4, 8वां पद होगा a8 इक्वल टू है 24। इससे पहले हम एक इक्वेशन बना देते हैं। a4 का फार्मूला क्या होगा, a प्लस 3d, और a8 का क्या होगा, a प्लस 7d। इसे हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ बाहर क्या है, प्लस। बाई चांस अगर यहाँ माइनस होता तो इस प्लस का क्या बन जाता, माइनस, क्योंकि जब बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। वो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब a प्लस a 2a, 3d 7d 10d। इक्वेशन किसी भी एक निश्चित संख्या से भाग हो रही है 2 से, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये आ जाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें बोला गया है कि छठे और 10वें का योग 44 है। अब छठे और 10वें पे निकाल देते हैं। छठा पद क्या होगा, a6, 10वां क्या होगा, a10। इनका योगफल कितना है, 44। अब a6 का फार्मूला लगा देते हैं, a प्लस 5d, और a10 का लगाएंगे तो a प्लस 9d इक्वल टू 44। प्लस था यहाँ तो ये प्लस ऐसे ही रह जाएगा। a प्लस a 2a, 5d 9d 14d इक्वल टू 44। ये भी किसी भी एक निश्चित संख्या से भाग होता है। क्या कॉमन आ जाएगा इसमें से, 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। इक्वेशन नंबर सेकंड। हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, एपी के पहले 3 पद ज्ञात कीजिए। अब एपी का कोई भी पद निकालना हो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, डी होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में ना ए था ना डी था। इस तरीके से ये 2 इक्वेशंस बन करके आ गई। अब दोनों इक्वेशंस को हम विलोपन विधि से हल करके ए का और डी का मान निकाल लेंगे। विलोपन विधि के लिए इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करेंगे। a प्लस 5d इक्वल टू 12, a प्लस 7d इक्वल टू 22। साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस, कट जाएगा। 7d माइनस 5d 2d, 22 माइनस 12 10, माइनस आ जाएगा, बड़े के आगे माइनस है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। मल्टीप्लाई में 2 है, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब d का मान आ जाता है 5। d के मान को यदि हम इक्वेशन फर्स्ट में रखें या सेकंड में रखें तो a निकल जाएगा। a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12। 5 पंजे 25 प्लस है, यहाँ आ जाएगा तो माइनस, और ये आ जाएगा -13।
ए निकल गया, डी निकल गया। अब दूसरा पद निकाल देते हैं। पहला तो ये हो गया, दूसरा पद ए प्लस डी। ए का मान -13, डी का मान 5। 13 में से 5 गए 8 और माइनस आ जाएगा। तीसरा निकाल देते हैं, ए प्लस 2d -13 प्लस 2 × 5, 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा ये -3। अब 3 पद निकालने हैं, 3 हो गए तो हमें आगे निकालने की जरूरत नहीं है, नीचे लिखा देंगे। अतः एपी के प्रथम 3 पद, पहला है -13, दूसरा -8, तीसरा -3। डैश डैश लगा भी सकते हो, डैश डैश लगाते हैं तो ये एपी बन जाती है। अगर डैश इसमें नहीं लगाते हैं तो वो केवल 3 पद आ जाएंगे। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन के पद पर कार्य आरंभ किया। प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उनका वेतन 7,000 रुपये हो गया? किस वर्ष का मतलब है एन निकालना है। 1995 में जब उसने काम शुरू किया जिस वेतन के ऊपर, वो उसका सबसे स्टार्टिंग वाला ईयर है, तो वो उसका पहला पद बन जाएगा। पहला पद यानी ए। हर साल वेतन में कितना बढ़ रहे हैं? 200 रुपये की इंक्रीमेंट हो रही है। जैसे मान लो अभी 100 रुपये, तो ये अगले साल कितना हो जाएगा? 200 बढ़ जाएगा, 300, 300 प्लस 200 500। अब 300 में से 100 गए तो कितना हो जाएगा? 200। तो जो 200 रुपये से बढ़ रहा है वो इसका साधारणतः हो जाएगा डी। बढ़ रहा है, अगर घट रहा है तो फिर -200 आ जाएगा। अब अंतिम पद हमें इसका दे रखा है 7,000। हमें बताना है 7,000 वेतन किस साल में होगा। 95 में काम शुरू किया, 200 रुपये बढ़ेंगे, तो कौन सा साल आएगा जिसमें कि उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। अब एन के नीचे इसके फार्मूले को लगा देते हैं, a + n - 1 d। a का मान है 5,000, n - 1 और d का मान है 200। प्लस 5,000 को यहाँ ले आएंगे, इधर आकर के माइनस हो जाएगा, और गुणा 200 है ये यहाँ आकर के भाग हो जाएगा। 7 में से 5 गए, 2000 बटे 200। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, ये 10 आ जाएगा। -1 को हम यहाँ ले आएंगे तो ये प्लस, तो कितना आ जाएगा ये? तो 11वें साल में उसका वेतन 5,000 से कितना हो जाएगा? 7,000। नीचे लिख देंगे हम, अतः 11वें वर्ष में सुब्बाराव का वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। सिंपल है, हमने इसमें क्या किया? सिर्फ एन ही निकाला है। ठीक है, काउंट कर लो। 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 5 में 95 वाला। हाँ, 2। लास्ट क्वेश्चन है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी बचत 20.75 रुपये हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। तो जब उसने बचत करनी स्टार्ट की है वो उसका पहला पद हो गया, और ये 5 रुपये से बचत की।
फिर वो उसे हर सप्ताह 1.75 रुपये से बढ़ा रही है। nवें सप्ताह में उसकी बचत है। अब nवां सप्ताह क्या होता है? nवां दिन हो, nवां सप्ताह वो an होता है। उसकी वैल्यू दे दी 20.75। अब इस क्वेश्चन में तो स्पष्ट लिख दिया गया है कि n ज्ञात कीजिए, तो an के नीचे इसके फॉर्मूले को लगा देंगे, a + n - 1d। a का मान है 5, n है नहीं, और d का मान है 1.75। +5 को यहाँ ले आएंगे, इधर आकर माइनस हो जाएगा, और ये गुणा का यहाँ आकर के भाग हो जाएगा। अब इसमें से माइनस करेंगे, देखो 20 में से 5 माइनस होगा, 20 में से 5 गए 15.75 ऐसे ही रहेगा, बटे 1.75। पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब ये 9 पे कट जाएगा, 9 × 5 = 45, 9 × 7 = 63, 4 × 67, 9 × 1 = 9 और 6 × 15, तो ये 9 पे कट जाता है। -8 को यहाँ ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 9 और 1 10, तो n का मान यहाँ 10 आ जाता है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 5.2 यहाँ कंप्लीट हो जाती है।